हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सलार, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसकी कुछ सीरीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है दो दोस्तों को, देवा और वरदराज, जो कि अखाड़े में आए होते हैं। यहाँ अखाड़े में वरदराज का सुतेला भाई रुद्र भी होता है, जिसके पास वरदराज की नथुनी होती है। और देवा और वरदराज यहाँ पे रुद्र से वह नथुनी वापस लेने आए होते हैं, जिस पे रुद्रराज नथुनी वापस करने से साफ इनकार कर देता है और वो उन दोनों को चैलेंज करता है कि अगर तुम लोगों को मुझसे ये नथुनी वापस चाहिए तो मेरे इस पहलवान का मुकाबला करो और नथुनी ले जाओ। जिसके बाद देवा बगैर कुछ सोचे समझे अपने दोस्त की खातिर मैदान में कूद जाता है और उस पहलवान को इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए हरा देता है और रुद्रराज से नथुड़ी लेके अपने दोस्त वरदराज को दे देता है। इसके आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे, जो कि वर्धा के गुंडे ही होते हैं, किसी वजह से देवा के घर में घुस जाते हैं और उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वरदराज भी आ जाता है और उन गुंडों को वहाँ से जाने को बोलता है, जिस पर वो उसको साफ इनकार कर देते हैं। तो देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए वरदराज अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा उन गुंडों के हवाले कर देता है और जल्द से जल्द देवा और उसकी माँ को वो गांव छोड़ने को बोलता है, जिस पे देवा वरदराज को कहता है कि वो तुम्हारी खातिर कभी न कभी लौट के ज़रूर आएगा जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे 2017 में, जहाँ पे कृष्णनाथ नाम के आदमी की बेटी पहली बार अपनी ज़िंदगी में इंडिया आ रही होती है, जिसके आने की खबर सुन के कुछ गुंडे उसको पहले से ही अगवा करने का प्लान बना चुके होते हैं। लेकिन कृष्णनाथ का दोस्त एंड टाइम पे आके उस लड़की को उन गुंडों से बचा लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है और उसको कहता है कि अगर तुम्हें अपने आप को महफूज रखना है तो तुम्हें कुछ अरसा अम्मा के पास स्टे करना होगा, लेकिन तुम्हें अम्मा को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है। जिसके बाद वो लड़की अम्मा के पास इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर बन के जाती है और अम्मा उसको अपने साथ आउट हाउस में रहने की परमिशन दे देती है और ये अम्मा और कोई नहीं बल्कि देवा की माँ ही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ वो गुंडे उस लड़की के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देते हैं ताकि वो किसी भी कीमत पे इंडिया से बाहर ना जा पाए और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन उस लड़की को बाहर कुछ गुंडे बहुत परेशान करने लगते हैं, लेकिन देवा उसको वहाँ से बचा लेता है। इधर उन गुंडों की सरदार को किसी भी कीमत पे वो लड़की चाहिए होती है और वो इसमें कामयाब भी हो चुके होते हैं, क्योंकि वो इसको ट्रेस करके उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और वो उस लड़की तक इजीली पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन जब वो लड़की देवा को फैक्ट्री में खाना देने जाती है तो वो गुंडे उसका पीछा करते करते वहां तक आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ देवा की माँ भी आ जाती है और वो देवा को इजाज़त देती है कि चाहे जैसे मर्जी करना पड़े लेकिन इस लड़की को बचाओ। जिसके बाद देवा उन सब को बेरहमी से ख़त्म कर देता है और एक बार फिर से उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद देवा की माँ उसको यहाँ से लेके चली जाती है और वो गांव छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस सब में पड़े। वो अपने बेटे को इस सब से दूर रखना चाहती है। लेकिन उनके जाने के फ़ौरन बाद ही वो गुंडे फिर से उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन देवा की माँ जब ये सब देखती है तो उसको उस लड़की के ऊपर बहुत तरस आता है और वो देवा को वापस जाने का बोलती है और देवा यहाँ पूरी तैयारी के साथ उन सब पे अटैक कर देता है और जिस ट्रक में उस लड़की को किडनैप करके लेके जाया जा रहा होता है वो ट्रक और किसी का नहीं बल्कि वर्दा का ट्रक ही होता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है अगेन पास्ट में, जहां हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वरदराज का बाप किसी काम के सिलसिले में खानसार से बाहर जा रहा होता है और वो अपनी गैर मौजूदगी में पूरे खानसार की जिम्मेदारी वरदराज को दे के जाता है, जो कि वरदराज के सुतेले भाई रुद्रराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसकी दुश्मनी नफरत में बदल जाती है। जिसके बाद वो वरदराज को मारने के लिए प्लान करने लगता है और उसके बाप के जाते ही वो वरदराज पे हमला करवा देता है और वो वरदराज पर हमला करके उसको ऑलमोस्ट ख़त्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रीना आ जाती है, जो कि वरदराज और रुद्रराज की बहन होती है और हालात को कंट्रोल करने के लिए रीना पूरे खानसार में सीज़ फायर लागू कर देती है। लेकिन रुद्रराज इस सीज़ फायर को नहीं मानता है और वो इसको ख़त्म करने का हुक्म जारी कर देता है, तो लिहाजा बात वोटों तक जा पहुंचती है। तभी यहाँ पे हर सरदार अपनी अपनी आर्मी तैयार करने लगता है। वारदा को जब इस सब चीज़ों का इल्म होता है तो वो अपनी पूरी आर्मी तैयार करने की बजाय सिर्फ अपने दोस्त
देवा से मदद मांगता है। और इस तरह यहाँ खानसार में पहली बार देवा की एंट्री होती है। वहाँ दूसरी तरफ एक सरदार का बेटा विष्णु गांव की औरतों को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वरदराज और देवा भी आते हैं। देवा से ये सब देखा नहीं जाता और वो बड़ी बेरहमी के साथ विष्णु को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद पूरे खानसार में हलचल सी मच जाती है। और यहाँ रुद्रराज सबको इस बात पे कायल कर देता है कि इस सब के पीछे वरदराज का ही हाथ है और वह सब सरदारों के साथ मिलकर एक बार फिर से वरदराज को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन जब सब सरदार फैसले के लिए जमा होते हैं तो विष्णु का बाप तलवार लेके वारदा की तरफ बढ़ता है, जिसको देवा पहले तो बहुत मिन्नत समाजत करके रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही विष्णु का बाप वारदा को तलवार लेके मारने की तरफ बढ़ता है तो देवा उसका हाथ काट देता है और उस सरदार का सर कलम कर देता है, जिसके फौरन बाद ही देवा और वरदराज को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे रुद्र और रीना दोनों वरदराज को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके हक में वोट नहीं दिया तो वो इसके भाई को ख़त्म कर देंगे। लिहाजा वोटिंग वाले दिन वरदा का बाप भी वहां आ जाता है, लेकिन वरदा रुद्र के खिलाफ वोट देता है, जिसके बाद वो सब वरदा की जान के दुश्मन बन जाते हैं और वो वरदराज के भाई को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे देवा आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो उन सबको बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ वरदराज भी पूरी आर्मी का अकेले सामना करता है और सबको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे दोनों वरदराज और देवा मिल के पूरे खानसार को लहू में रंग देते हैं और यहाँ पे ये मूवी एक ओपन एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट भी हमें दिखाया जाता है, क्योंकि देवा और कोई नहीं बल्कि शौर्य कबीले का होता है, जो कि खानसार का बहुत ही पुराना दुश्मन होता है और ये बात वरदराज को पहले से मालूम होती है। तो ये था सलार पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ओपन एंडिंग देके छोड़ा गया है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा, नहीं है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, दुआ में याद कीजिए।